सबसे पहले होगा नाटक। नाटक का नाम है गधे की बारात। उसका ड्यूरेशन है तकरीबन 1.5 घंटा। उसके बाद स्क्रीनिंग होगी शॉर्ट फिल्म की। शॉर्ट फिल्म का नाम है सेक्टर 6 और ये शॉर्ट फिल्म आपने ज़रूर देखनी चाहिए। नाटक भी देखना चाहिए, शॉर्ट फिल्म भी देखनी चाहिए। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं नाटक। लेट्स एक्ट प्रेजेंट्स गधे की बारात। गरीबी और मौत, इन दोनों में तो मौत भली, क्योंकि गरीबी है तो जिंदा मौत, सुख की सौत। बचपन से ईमान के गधे पर सच्चाई का मिट्टी ढो ढो कर लाता रहा और समय की चाक पर अपने सपनों के नकाशीदार बर्तन बनाता रहा। पर मिला क्या भाई? 2 जून की रोटी की खींचतान से ही कभी इतनी फुर्सत नहीं मिली कि सावन की फुहार में कजरी की तान छेड़ सकूं या माँ की कंकड़ी में रजाई तान गरमाई का सुख भोग सकूं। मैं ठहरा जात का कुम्हार, मिट्टी का आदमी हूँ, मिट्टी में पला हूँ, मिट्टी में बड़ा हुआ हूँ, मिट्टी का खाता हूँ और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाऊंगा। भाइयों, जिंदगी में रत्ती भर सुख नहीं भोगा मैंने। बताओ, इस फटे मुंह से कभी ईश्वर का नाम नहीं निकल पाता? मतलब जिसने ये मुंह बनाया उसी का नाम नहीं इस मुंह में, तो आखिर इस मनुष्य योनि में आखिर किया क्या मैंने? एक तो मेरे गधे किधर गए पता नहीं। ओ गधो, ओ मेरे गधो! वो रहा एक तो, साली को शहर की सूझी है। आजा 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 मेरे लाल पीले नीले, आजा। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे। नहीं चाहिए ये जीवन का संताप। साला ऐसी दुलत्ती झाड़ी कि छठी का दूध याद आ गया। बाप रे बाप। उधर गंगी लातों से मिट्टी रौंद रही होगी और इधर मैं इन गधों के लाते खा रहा हूं। अरे बाप रे, गंगी के पास जाना पड़ेगा। गंगी, गंगी! मैंने कहा जी आ गए। अरे बाप रे, ये किसका आवाज है? कौन? मैं आपकी बेबे। बेबे नहीं जी, बेबी। बेबी कौन? मेरी मुनिया साली क्या? साली नहीं, घर वाली। अच्छा अच्छा, गंगी तू? हाँ हाँ, मेरे जीवन संगी। अब जल्दी से गधे आके आओ। मटके कब से तैयार धरे। तुम्हें बाजार जाना है या नहीं? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं? गुस्सा क्यों करती हो? जी तो करता है किसी मंदिर में जाकर धूनी रमा लूं। हाँ, वो बाद में करना, पहले तुम बाजार जाओ। हाँ, जा रहा हूँ। गुस्सा बहुत करती है गंगी तू। वैसे क्या है? अरे बाप रे, अरे नारायण 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 नारायण। बाबा, जय सिया राम। बाबा जय सिया राम। कौन गांव के हो? कदम कदम पर मेरा गांव मेरा देश है। कदम कदम पर मेरा गांव मेरा देश? मैं वासुदेव के बैकुंठ धाम से आया हूँ। आओ बाबा आओ। सुबह ही भगवान से मैंने प्रार्थना की थी, हे भगवान किसी भले मनुष्य के दर्शन देना। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। बाबा बाबा, मैं तेरे पैर नहीं छोड़ूंगा। पैर पकड़ कर क्या करेगा? ये तो सोचा नहीं। हाँ, उठा के पढ़ दूंगा बाबा। अरे हट बाबा। वैसे तेरे बाल बच्चे हैं क्या? नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा, लाल बिहारी? नहीं बाल, ब्रह्मचारी। अच्छा बाबा, अब वैसे तूने शादी की है क्या? नहीं। तो तुझे ध्यान नहीं आता? किसका? शादी का? नहीं, ईश्वर का ध्यान, उसी पर सकल कल्याण। बाबा, वैसे देख कर तो नहीं लगता है, पर अकेले में नींद आती है क्या तुझे? बड़े चैन से आती है मनुष्य। ईश्वर का नाम लेकर मजे से सो जाता हूँ। ईश्वर का नाम है नींद की गोली। हे मूर्ख मनुष्य, साधु संतों से मत खटोली। बाबा, तूने शादी क्यों नहीं की? फिर वही सवाल,
तुझे कोई लड़की नहीं देता क्या? वो बात नहीं है। तो तेरे पास जुरू को पालने के पैसे नहीं होंगे। सवाल पैसों का नहीं। तब तो बाबा तेरे में ही कुछ गड़बड़ी होगी। शिलाजीत खाया कर रोज दो टाइम। दूर हो जा मूर्ख। कमाल है बाबा, फिर तूने ब्याह क्यों नहीं किया? चलो अच्छा ही है जो तूने ब्याह नहीं किया। मैं तो ब्याह करके गले में ढोल बांध कर फंस गया हूं। न खाने को रोटी न तन को लंगोटी, कर्जे में बंदी है बोटी बोटी। फिर भी ना जाने घर वाली के बिना क्यों लगी है दुनिया खोटी खोटी बाबा। चल भाग यहाँ से वरना श्राप दे दूंगा। वैसे तू है कौन बाबा? मैं देवताओं का गुरु, गुरु घंटाल। है क्या? मेरा मतलब देवताओं का गुरु, गुरु बृहस्पति। हाँ, अब देखो देखो भाइयों, अबे ओ बंडल मठो बृहस्पति। ना जाने कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है। ओम ब्रह्म बदम फट स्वाहा। बाबा बाबा बृहस्पति गुरु हो जा शुरू। शुरू। बाबा इस ज्ञानी को भी कुछ मंत्र दे दो। नाम क्या है तेरा? हाजी लकलक। क्या? कल्लू कुमार बाबा, कल्लू कुमार। अबे वो मांगड़ू, तू सांसारिक प्राणी क्यों सेना के चक्कर में पड़ना चाहता है? उमा कहूँ मैं पान अपना, संत हरिजन भजन जगत सब सपना। बाबा बीवी और बच्चे सब कुछ है अच्छे। तो पर बाबा इस फटे मुंह से कभी ईश्वर का नाम नहीं निकल पाता। अब बताओ मुझ में और मेरे गधे में क्या अंतर? ए बाबा क्या देख रहा तू? कुछ फर्क नहीं जान पड़ता कर लो। इसीलिए तो तेरी शरण में आया हूँ बाबा। और तुझे कौन सा मंत्र दूं? जंतर मंतर। जिसके अंदर परोपकार की भावना हो उसी को दिया जाता है मंत्र। ये बाबा तो गांधीवादी लगता है। ठीक है कल्लू, मैं तुझे दीक्षा दूंगा। बेटा कल्लू ले लो दीक्षा और मांगो भिक्षा। अब दोहरा मेरे साथ। हाँ। परधन का वमन जान, पर धन को वमन जान, पर स्त्री माता सम्मान, पर स्त्री माता सम्मान, शांत मन मंदिर सम्मान, शांत मन मंदिर सम्मान, ईश्वर का करो ध्यान। ईश्वर का करो ध्यान। वाह वाह वाह। एक सेकंड। पर धन को वमन जान, पर स्त्री माता सम्मान। पर बाबा अगर कोई छमक छलो खुद से चल कर आप पास तो पकड़ लो उसके दोनों चलन। बाबा बाबा ये क्या तेरी शेरवानी है? इसके अंदर कुछ है तो नहीं ना? क्या मैं तुमको समझने लगता हूँ? नहीं साईं बाबा लगते हो। चल दो मंत्र। कहानी धरना। हाँ। तो मंत्र। हाँ। हिला हिलो लाला। अरे बाप रे बाप, ये मंत्र फूका है कि थूका है बाबा? अल्ला बहरा कर डाला। अब तो खून भी निकल रहा है। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो क्लिनिक में खड़ा भी नहीं होने देगा। कहेगा दूसरा आदमी तेरे कान में थूक गया, तू क्या कर रहा था? क्या बोलूंगा मैं? बकवास बंद कर। खड़े हो। आज से मैं तेरा गुरु और तू मेरा चाचा नहीं। पट्टा। पट्टा तो उल्लू का होता है। पूरी बात तो सुन ले कर हाँ बाबा। आज से तू मेरा शिष्य और मैं तेरा गुरु। जय गुरुदेव। इसी बात पे हो जाए कि पौवा। क्या? एक एक चाय महाराज, एक एक चाय की बात कर रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, अब चलता हूँ मैं घर को। मैं इंद्र दरबार जा रहा हूँ। इंद्र दरबार? बाबा इंद्र दरबार या दिल्ली दरबार? ओए उस तुमसे आगे की हट्टी वाली, पर मैं होटल नहीं, देवाधिदेव इंद्र के राज दरबार जा रहा हूँ। अच्छा। हे बाबा सच सच बता तू है कौन? पाखंडी। मैं 33 कोटि देवी देवताओं का गुरु, गुरु बृहस्पति। बाप रे। नारायण नारायण। बाबा इसको भी कुछ मंत्र दे दो बाबा। जी नाम क्या है तेरा? कल्लू बाबा। ठीक है ठीक है। अब चलेगा तू मेरे साथ? हाँ बाबा हाँ, मुझे भी ले चलो ना सर। पर तू सर जाएगा कैसे? क्यों तेरी मोनोपोली है क्या वहाँ पे? हट मत कर। गुरु को चले क्या पूरी करनी होती है बाबा। ऐसा महान शास्त्रों में लिखा है। कुछ भी करो पर मुझे लेकर चलो ना बाबा। पर तू स्वर्ग में जाएगा कैसे? जैसे तुम जाओगे बाबा। देख कल्लू, मैं तो धेनु की पूंछ पकड़कर भवसागर पार कर जाऊंगा। तो मैं तेरी पूंछ पकड़ के रामानंद सागर पार कर जाऊंगा बाबा। चलो ना बाबा। चल फिर। बाबा अभी तक
क्षमा करे प्रभु, गुरुदेव यहाँ आने में हमेशा ही विलंब करते हैं। इंद्र सभा में हर एक देव मौजूद है, परंतु इन ऋषि मुनियों का कुछ पता नहीं। हमारे गुरु बृहस्पति भी अभी तक नहीं आए। लेट आने की परंपरा है देवादिदेव। जितना बड़ा ओहदेदार होता है उतना ही लेट आता है, और बृहस्पति जी इन कामों में माहिर हैं। बस मेरा गांव मेरा देश करते रहते हैं और ना जाने कहां कहां घूमते रहते हैं। आप सही कह रहे हैं देव, इस बात पर विचार करना पड़ेगा। इस परंपरा को तोड़ना होगा। हम आज इस पर एक कमीशन बिठा देंगे। जी प्रभु, और उसका नाम रखेंगे द लेट कमीशन। हाँ, क्या बात है। लीजिए, इसी बात पर सोमरस पीजिए। नहीं प्रभु, आपके साथ। अरे लीजिए ना। चलिए, अब इतना फोर्स कर रहे हैं तो। सॉरी प्रभु, सॉरी। Cheers। मजा। थोड़ा और बनाइए। मस्ती प्रभु, मस्ती। सारी मस्ती उतर जाएगी अभी। कल्लू, आज मैं 3 बजे से लेट हो गया। तो बाबा, यही स्वर्ग है क्या? हाँ कल्लू, यही है इंद्र सभा। जैसे राज्यसभा, लोकसभा, वैसे ही इंद्र सभा क्या बाबा? ये घर का पार्लियामेंट हाउस है क्या? यूं ही समझ लो कल्लू। और तुम इधर केम्पी हो? देख कल्लू, तेरी चेक के लिए हरकतें यहाँ नहीं चलेगी। हाँ मैं तेरा गुरु हूँ, जैसा कहूँ करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले शांति रखनी पड़ेगी। मेरी तो गंगी भली, शांति को तुम ही रखो गुरु। अरे मूर्ख, शांति मतलब अमन। यू मीन पीस? तुम वो तो कबूतर की चोंच में डालो। चलो। प्रणाम गुरुदेव। जीना हो तूने ना फूलो बोलो। कल्लू, हाँ, वैसे ये है कौन? यहाँ के द्वारपाल है। यानी कीचड़ फांसी। चल फांसी नहीं, सुरक्षा अधिकारी यानी कि अंगरक्षक। यू मीन सिक्योरिटी वाला? अब पर इसके हथियार किधर है? यहाँ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सब कुछ कंप्यूटराइज। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बाबा? इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। बाप रे, मतलब चाइना ने यहाँ तक मार्केट जमा लिया। और नहीं तो क्या कर लो। बाबा, जब सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है तो इन रक्षकों का क्या काम फिर? अरे कंप्रेशन होने के बाद ये सब बेकार हो गए हैं। सरप्लस स्टाफ पर इन्हें ब्याज भी तो नहीं दे सकते। क्यों? इनकी यूनियन बड़ी स्ट्रांग है ना। है? हाँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, समथिंग समथिंग जिंदाबाद। लो, हाँ बाबा। द्वारपाल, देवोदेव इंद्र से कहो गुरुदेव आए हैं। कहो कल्लू भी आया है। चुप। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम प्रभु। दीर्घायुष्मान भव। बोलो। प्रभु, गुरुदेव आए हैं। आ गए वो? जी प्रभु, महर्षि द्वार पे आपके आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। तूने बाहर क्यों रोका है? आदर पूर्वक अंदर ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। आ गए द लेट लतीफ। पधारिए गुरुदेव। ओए तुच्छ मनुष्य, प्रसन्नता भूतवा इधर किधर जा रहा है? अति शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कर, अन्यथा। बाबा, मैंने तेरे बाप का क्या खाया था? मुझे क्यों मारा? चल फांसी कहीं का। ये इंद्र सभा है, कोई धर्मशाला नहीं। ज्यादा बोला तो दांत तोड़ दूंगा। एक तो बेकार बैठा लोगों से झगड़े मुंह लेता रहता है। क्या रे, तेरी वैल्यू क्या है? निशंस वैल्यू है। बिना परमिशन के अंदर घुसने की कोशिश की तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उल्टे मुंह ऐसे गिरेगा जैसे अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। गुरुदेव, ये बाहर क्या गड़बड़ी मची है? अरे मैं बताना भूल ही गया, तुम्हारा गुरु भाई आया है। मेरा गुरु भाई? द्वारपाल, जी प्रभु। उन्हें अंदर आने की अनुमति है। जो आज्ञा प्रभु। अब जा,
तुझे अनुमति है। हैं? किसकी मती है? मति भ्रष्ट है। चल अंदर। राम राम भाइयों। बाबा, अब वैसे ये यहाँ का देवता है मिनिस्टर, मतलब एक आम आदमी से बात करने को तैयार नहीं। इसकी जगह पे बिरला फिल्म मंत्राता तभी पूरी की पूरी रिसेप्शन कम्युनिटी खड़ी होती स्वागत के लिए। इनको इतनी भी कटेसी नहीं। कोई पृथ्वी से स्वर्ग तक आया है, वो भी बिना रॉकेट के। उसे दारू ना से चाय पानी पूछ लो, चाय पानी भी नहीं पूछा। ये क्या बोल रहा है? ये किसे लेकर आए हैं आप यहाँ पर? क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। क्या कर रहा है कल्लू? ये कौन है यहाँ का? वहां के इंद्र है ये। इनके यहाँ क्या काम है? अरे ये स्वर्ग लोक के इंद्र हैं, तुम लोग की रक्षा करते हैं। हाँ। गुरुदेव, ये मेरा शिष्य अर्थात तुम्हारा गुरु भाई है। ये मेरा गुरु भाई। चलो ठीक है गुरुदेव, आप कहते हो तो। आओ भाई आओ, मेरे सीने से लग जाओ। जा जा, ऐसे गंदे शौक नहीं पालता। अरे गुरुदेव, भगवान तुम्हें प्रेम से गले लगाना चाहते हैं। अरे तो मैं नहीं लगाना चाहता ना। क्यों? मैं गंगी के अलावा किसी और के गले नहीं लगता। बस बात खत्म। ये गंगी कौन? गंगी कौन? बताओ गंगी कौन? ये मेरी वाइफ है, पत्नी। अच्छा अच्छा, धर्म पत्नी। हाँ, लायल है जी। लॉयल है। हाँ। चलो ठीक है भाया, ठीक है। चित्रसेन, जी प्रभु। अतिथियों के मनोरंजन के हेतु रंभा को बुलाया जाए और बाकी सारी अप्सराओं को भी। गुरु भाई आए हैं। ये रंभा कौन है? अप्सरा? यानी कि आइटम गर्ल। अरे नहीं, महान नित्यांगना है। मतलब अपनी पृथ्वी लोग। चुप, जो वहां खड़े हो। करो करो करो, स्टार्ट करो। द्वारपाल। होशियार, इंद्रलोक की महान नृत्यांगना रंभा संग अप्सराएं पधार रही है। कितना मजा तो आ रहा था। गुरुदेव, हमारे यहाँ से हम सिर्फ कास्टिंग काउच वाले ही कर सकते हैं, जैसे शक्ति अंकल। ललित आ रही है। गुरुदेव से लेकर जाइए। क्षमा कर दीजिए ये प्रभु। तूने क्या किया मूर्ख? चित्रसेन, देवताओं के सामने रंभा का हाथ पकड़कर तूने देवताओं का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मृत्यु लोक में गधा बनकर घूमेगा। नहीं देवादिदेव नहीं, मैं बस बहक गया था। मुझे इतना कठोर श्राप ना दीजिए प्रभु।
अपना शव वापस ले लीजिए प्रभु, अपना शव वापस ले लीजिए। कदापि नहीं। मेरे स्वर्ग लोक में अप्सराओं का अपमान बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। मुझे दंड मिल के रहेगा। प्रभु क्षमा कर दीजिए, अपना शव वापस ले लीजिए। ये क्या है? शव ले लीजिए। ये कोई किसी नेता का इस्तीफा थोड़ी है। आज दिया कल वापस ले लिया। हट। मेरा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। गुरुदेव कल्लो गुरुदेव, चित्रसेन सच कह रहा है। हे देवादि देवेंद्र, मैं जानता हूँ कि आपके मुंह से निकले शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते, परंतु चित्रसेन आपकी शरण में आया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी आज्ञा शिरधारी है गुरुदेव। चित्रसेन, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मिथिला नगरी के राजा सत्यज्ञ चारण की इकलौती कन्या सत्यवती से तुम्हारा विवाह होगा और उसके पश्चात तुम मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। गुरुदेव, एक इस बार को लेकर आए अपने साथ। हर बार बीच में आ जाता है, इसे लेकर जाइए ना। मैं नहीं जा रहा हूँ। इंद्र जी, मैं नहीं आऊंगा। आ गया धरती पर। कुछ भी कहो भाइयों, मन तो अपने घर ही लगता है। अपनी गंगी के पास आ गया मैं। प्यारी सी गंगी। गंगी, गंगू। कौन है बे? कौन है बे? आवाज नहीं पहचानी क्या? ऐसी बहुते आवाजें आती है मेरे कानों में। ऐसी बहुत आवाजें आती है। मेरे पीठ पीछे कोई आता है क्या मेरे घर में? अरे मैं हूँ तेरा पति। वाह 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 वाह, पति 4 दिन से मियाँ गायब। अरे मैं तो होने चली थी सती। क्यों? तुम्हें तो मेरा मंदिर मिलता। वो किसे? और नहीं तो क्या, आजकल बहुत से लोग अगवा हो जाए हैं और मार दिए जाते हैं पैसे मिलने के बाद भी। तो मैं सोची तुम तो गए, तो मैं अकेले जीकर क्या करूं? तो मैं भी होने चली थी सती, पर आखिरी वक्त पर तुम आ गए, वरना वापस आके मंदिर में तुम घंटा बजाते। कुछ भी बोलते रहती है। वैसे मियाँ गए कहाँ थे? मियाँ स्वर्ग गए थे। स्वर्ग गए थे। हाँ? बिना हमारे कोई स्वर्ग नहीं जाता। अरे भगवान, तू मुझे भूत समझ रही है? हाँ, ए भूत, मेरा मियाँ कहाँ है? अरे मैं कोई भूत हूँ नहीं, तेरा मर्द हूँ। वो भी ऐसा वैसा नहीं, सगा मर्द। सगा मर्द? हाँ? अच्छा मियाँ स्वर्ग गए थे ना? हाँ? हाँ तो पाँव छू ले दो। पामुचू पामुचू। क्यों? मुझे आशीर्वाद देना नहीं आता ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी करो पर एक अच्छा सा आशीर्वाद दो। चल, तेरे बच्चे जिए, बड़ों का तेरा खून पिए, जा। तेरे मुंह में कीड़े पड़े। अरे तो मैंने पहले ही कहा था ना। तुम स्वर्ग गए थे ना? हाँ? तो तुम्हें यहाँ के सारे लोग मिले होंगे। अरे हाँ, सबके दर्शन हो गए। सच? हाँ? ये अपने चाचा नेहरू हाँ। अभी वहाँ बच्चे खिलाते हैं। अच्छा। शास्त्री जी अभी भी रैली चला रहे हैं। हाँ। गांधी जी का बुरा हाल है। हाय हाय, गांधी जी का बुरा हाल है। वो क्यों जी? अब उनके सत्याग्रह के सारे हथकंडे फेल हो गए ना। कैसे? बताता हूँ, देख। हाँ। वहाँ पे कोई मरता तो है नहीं, हाँ। तो बेचारे आमरण अनशन किसके लिए करे? अच्छा। बस कोने में बैठकर चरखा चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। ए जी, हाँ? स्वर्ग में तो तुम्हारे हमारे माँ बापू भी मिले होंगे। अरे हाँ, मिले ना। हाँ। मेरे माँ बाप तो बड़े भले चंगे हैं, तेरे माँ बाप का बुरा हाल है। हाय हाय, मेरे माँ बापू का बुरा हाल है। वो क्यों जी? देख, मेरे माँ बाप ने तो किए थे अच्छे कर्म, हाँ। मुझे पैदा करके, हाँ। तो वहाँ पे ऐश कर रहे हैं। हाँ। पर तेरे माँ बाप अभी भी नर्क की गाड़ियां ही ढो रहे हैं। हाँ, वो क्यों? उन्होंने तुझे जो मेरे गले बांध दिया। मक्कार कहीं के। हट, आना तू, फालतू का बड़बड़ करता है। अरे गंगू, अरे गंगू, मजाक कर रहा हूँ। गंगी बाहर आ जा। अब क्या है? जब वो सब मजाक कर रहा था, हाँ। मेरे गधे किधर गए? छोड़
दिए चरने। वाह वाह रे तेरी, अपना सारा कारोबार चलता है गधों के भरोसे, तूने गधों को ही छोड़ दिया हम भरोसे। अब गधों को मेरी आदत हो तब ना रहे मेरे पास। 4 दिन से मियाँ घर पर नहीं, तुझसे इतना भी न हुआ कि गधे को ही पटा ले। तू ले जाते ना अपने साथ अपने गधों को। हाँ जा जा, ढूंढ लूंगा अपने गधे तू को। का बड़बड़ करता है। हाँ जा, ढूंढ के ला अपने गधे। हाँ ढूंढ लूंगा। अरे है कहाँ गधा? मेरे गधे इसमें से, हाँ इनमें से होगा। गधा गधा मिला पर वो तो 2 गधा है, ये तो अपने गधे हैं। पर उसके साथ तीसरा गधा कौन है? चित्रसेन श्राप का मारा बना फिरे गधा बेचारा, मिला ना उसको कहीं सहारा, मिथिला नगरी यान पधारा। गांधी को बताना पड़ेगा ये बात। ये गंगू गंगू, अब क्या है? बारह क्या? देख मुझे भी दिखाता हूँ। क्या? वो 2 गधे तो अपने हैं, हाँ, उसके साथ ये तीसरा गधा कौन है? तीसरा गधा? इसका मालिक है तो मना मत करना। किस बात के लिए? गधे के लिए। हाँ तो ये कब कहोगे, मैं तो घबरा ही गई थी। अच्छा हुआ तूने पूछ लिया, वरना सारा गुड़गोबर हो जाता। ए जी, हाँ ये गधा तो बड़ा सुंदर है जी। गंगी, तेरा इरादा तो नेक है ना? देख, फिर से बड़बड़ कुछ भी है। मैं तो मजाक कर रहा था गंगू। दीवान 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 जी महाराज आया। कहाँ गया था? महाराज कुछ काम कर रहा था राज दरबार। क्या काम कर रहा था? जरूरी काम महाराज। अभी तक कोई क्यों नहीं आया? अभी तक नहीं आया? अरे महाराज मैंने सबको इनविटेशन तो भेज दिया था और ईमेल भी सेंड किया था और इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी। कोई नहीं आया तो मैं क्या करूं? कहीं मंत्री जी के साथ सभी किसानों के घर तो नहीं चले गए? खैर छोड़ो, राजकुमारी सत्यवती अब सियाणी हो गई है, उसके ब्याह की चिंता सता रही है। जी महाराज। महाराज हाँ, गधे मामला मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है, इन्हीं को सौंप देना चाहिए। अरे दीवान जी, हर राजकुमारी की साइज में कंसिक्वेंसी मत घुसाओ। हर बात की तरह नई कमेटी बनाने के बाद करना, गैरात कराने की इज्जत का सवाल है। अब महाराज इंसान की इज्जत जैसे कांच की नाजुक प्याली, एक बार टूटी तो फिर नहीं जुड़ती। महाराज इज्जत तो फिर भी संभाली जा सकती है, पर जवान लड़के को संभालना तौबा तौबा। अब आपकी कोई इज्जत ही नहीं। क्या कहा? मेरा मतलब जिसकी कोई इज्जत है उसकी बेइज्जती का कोई सवाल अबे नहीं। दीवान, अरे महाराज दीवान जी आज फैसला हो जाना चाहिए। जब से वो डीपी शिशु से पढ़ के आई ना, उसके पता नहीं दिमाग में क्या फितूर घुस गया है। ए, राजकुमारी को बुला। जी महाराज। ए राजकुमारी को बुला। रुक 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 रुक। राजकुमारी, राजकुमारी। कौन? तेरा बाप। हाय डैड। आई एम गोइंग मैड। राजकुमारी को तो देखो तारीफ के बिना रहा नहीं जाता। महाराज हाँ? लड़की की जात जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो कैसे? दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है महाराज। बचपन में राजकुमारी क्या ठुमक ठुमक के चलती, जापानी गुड़िया जैसे नन्हे नन्हे हाथ, क्या ठुमक ठुमक के चलती, क्या ठुमक अबे दीवान, वो और किस संग चलेगा? इसकी शादी करो करवानी है। शादी? महाराज अभी से क्यों करते हो शादी? तो फिर कब करे शादी? एक आध बच्चे हो जाए तो कर दे। आपके महाराज आपके हाँ, तो फिर ठीक है, सोच ही रहा हूँ। अब राजकुमारी को शादी हो जाएगी तो यहाँ चली जाएगी हो लुलू, फिर दरबार में कौन करेगा गुलू गुलू गुलू। अबे गधे, बंद कर देना गुलू गुलू। हमारा विचार है अब तुम्हारी शादी करा देनी चाहिए। मैं तैयार हूँ महाराज। दीवान, मैं राजकुमारी की बात कर रहा हूँ। सॉरी महाराज। मैं शादी कर सकती हूँ मगर मेरी एक शर्त है। बता क्या शर्त है तेरी? बताओ। हाँ बताओ बताओ, हम तुम्हारे बाप हैं। दीवान अरे महाराज आप बिटिया से ऐसे कहिए। बता। मेरा जो शर्त है महाराज, जो कोई एक रात में महल की टीओडी से लेकर मुफलिसों की बस्ती तक पुल बनाएगा, मैं उसके साथ ही शादी करूंगी।
चुप नालायक कहीं की। अरे बाप ने बोलने की इजाजत कर दी, नाजायज फायदा उठा रही है। अरे एक ही रात में इतना बड़ा पुल क्या तेरा बाप बनाएगा? अरे महाराज, एक ही रात में इतना बड़ा काम कौन कर सकता है? तुम सच कह रहे हैं, तुझे ये जीत छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ो। राजकुमारी छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ोगे। महाराज राजकुमारी छोड़नी पड़ेगी। दीवान महाराज राजकुमारी को यह जीत छोड़नी पड़ेगी, यही समझा रहा हूँ मैं। तुम समझा? राजकुमारी, दरबार में हर शख्स महाराज की बात मानते हैं, तुम्हें भी माननी चाहिए। नहीं मानूंगी। तेरी माँ को दीवान बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। राजकुमारी को माननी चाहिए। नहीं मानूंगी। तेरी माँ को। अरे हम क्या बाबा, इसकी माँ को, इसकी माँ को। अरे चुप हो जा। अरे महाराज, मैं तो ये समझा रहा था कि एक धोखे बनाने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं और एक फ्लैट बनाने में 4 से 2 साल, और डीजीए को तो 8-10 साल लग जाते हैं। और तो और नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट है तो कभी बनेगा ही नहीं। फिर एक ही रात में इतना बड़ा पुल कौन ही बना सकता है? बेटी, ये काम कोई नहीं कर पाया और तुम्हें जिंदगी भर बाप के पास रहना पड़ेगा। अरे इतने बड़े बाप होते हुए तुझे शादी करने की जरूरत क्या है? दीवान मेरा मतलब महाराज, राजकुमारी के बारे में, राजकुमारी को शादी के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल ठीक। मुझे कुछ नहीं पता महाराज। जो कोई मेरा शर्त पूरी करेगा मैं उसके साथ ही शादी करूंगी। दीवान जी, कोई इज्जत ही नहीं, कोई इज्जत नहीं। दीवान जी, मेरी महाराज, हाँ, वो तो नहीं है। आपकी बहुत इज्जत है महाराज, सबको पता ही इनको। दीवान जी। जी महाराज। एक काम करो, देश विदेश में राजकुमारी को खबर भिजा दो और शहर में ढोलटी पिटवा दो। जी महाराज। क्यों बे, तू अकेला आया है? जोड़ीदार कहाँ है तेरा? जोड़ीदार सिक हो गया दीवान जी। सीख हो गया मतलब? बीमार हो गया दीवान जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आवाज कौन लगाएगा अब? आप ही लगाइए ना आवाज। ठीक है भाया, ठीक है। राजनीति जो ना करा दे वो थोड़ा है। चल तू ढोल पीट, मैं गला फाड़ दूं, ठीक है? सुनो सुनो सुनो, जो कोई एक रात में महल की ड्योढ़ी से इंग्लिशों की बस्ती तक पुल बनाएगा, उसी के साथ राजकुमारी की शादी होगी। जो कोई एक रात में महल की ड्योढ़ी से इंग्लिशों की। अब बिस्तर में डालो। हाँ? रोज रोज बिस्तर नहीं डालू, आज तुम डालो ना। अरे पति का सेवा करना स्त्री का धर्म होता है, रामायण नहीं देखती क्या? वाह 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 वाह। तो पति कब करेगा पत्नी की सेवा? महाभारत शुरू होने पर। हाँ, तो मैं स्त्री मुक्ति आंदोलन कुम्हारवाड़े में शुरू कर रही हूँ। बाप रे, फिर तो गरज मेरी है ना, मैं ही डालता हूँ। तो डालो ना। हटिया, हट। मदद तो करेगी ना? हट। सरकाई लियो खटिया जाड़ा लगे गंगी, सरकाई लियो खटिया जाड़ा लगे। मेरे साथ गा गंगी। छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको रामा जी माफ करना, गलती मारी सी हो गई। हाँ, गंगी सोई यार। सोएंगे। चला जा, देख पास ला दिया हूँ, चला जा। आजा सोएंगे। सोएंगे। हाँ? सोएंगे। सोएंगे। हट। ये बीच में तूने जगह क्यों छोड़ा है? यहाँ से मैं निकालेगी क्या? नहीं, बांध बनेगा परिवार नियोजन का। एक तो इसे बात करना मतलब दीवार में सर मारना। कुछ बात समझती क्यों नहीं है तू गंगी? सोते हैं ना? तो सोना। साथ में। हट। मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत तो मेरी खराब है। हाँ, ठीक करते हैं ना। चल। हाँ, सो जा। इसी बहाने गधे ही हुए ऐसे। गधे ने दी आवाज, सोए कल्लू मियां को, सुनो हमारी बात वरना अभी चलाएगा। करो राजा से मुलाकात, कहो कन्या का ब्याह रचाए और दूल्हा हमें बनाए। पड़े ना चैन जिया को, गधे ने दी आवाज, सोए कल्लू मियां को। सपना खाती सच। गंगी, उठ, गंगी,
ना मेरी लाडली उठ। ओए की सियापा पै गया? एक तो इसका पंजाबी का भूत आधी रात में। अरे गंगी, लगता है बाहर कोई आया है। हाँ तो जाकर देखो ना कौन बाबा है। बाबा ना, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जा रहा रात में। एक काम कर, तू मुझे पीछे से कस के पकड़ ले, मैं तेरे सहारे दिखता हूँ कि बाहर कौन है। कस के कैसे पकड़ू? कल जैसे पकड़ा था। अच्छा वैसे, दिमाग मत खराब करो। मुझे कल तेरे पर छपकी लगी थी ना, तो कैसे जोर से छप्पी मारी थी कस के, वैसे पकड़। अच्छा वैसे? हाँ। मैं तो कुछ और ही समझ रही। यार तो हर बात पे नोटी होने लगती है तू। जब बोलूंगा रोमांटिक होने तब तो नहीं होगी। चल ना। चल चल, पकड़ पकड़ पीछे से। कस के पकड़ू? हाँ। गंगी, हाँ। साथ भी ना छोड़ेगी? नहीं छोड़ूंगी। 7 जन्म का वादा है। हाँ। हाँ। अरे ये तो अपना नया गधा है। दर्द तेरी की, खोदा पहाड़ निकला गधा। कल्लू, तूने राजकुमारी की आवाज सुनी? अगो माँ, ये गधा बोलता है। देखा गंगी, बोला था ना, नहीं मैं मान रही थी। अब देख देख, अपनी जुबान से बोल रहा है, देख देख बोल रहा है। चमत्कारी गधा है। चमत्कारी है कि सरकारी है, किसको पता है। क्या? अरे मेरा मतलब कोई जादूगर का गधा भी हो अरे सकता है। सरकारी कुत्ते तो मैंने बहुत सुने, पर सरकारी गधा? अरे मेरा मतलब कोई जादूगर का गधा भी तो हो सकता है। जादुई गधा, क्या? या फिर गधे की शक्ल में नक्सली हो सकता है। सच में? आजकल होलसेल में आ रहे दिल्ली में, न्यूज में देखा था मैंने। अरे कल्लू, तू ये सब छोड़, तू ये बता शर्त सुनी या नहीं? हाँ सुनी। हाँ तो तू अभी की अभी राजमहल जा और वो शर्ट का बीड़ा उठाकर ले आ। और हाँ, मैं कोई सरकारी गधा नहीं, मैं विशुद्ध भारतीय गधा हूँ। शुद्ध भारतीय गधा? अरे हाँ भाई, मैं राजकुमारी की शर्त पूरी करूंगा, उससे शादी करूंगा और तुम दोनों को माला माल कर दूंगा। माला माल करोगे? अब बिल्कुल करूंगा। तो गंगी, हाँ। मैं सुबह होते ही राजमहल जाता हूँ हाँ। और शर्ट का बीड़ा उठा के लाता हूँ। हाँ। तब तक एक काम कर, हाँ? तू इसको बाहर बांध दे, कहीं भाग ना जाए। मैं इसे अंदर बांधू क्या? सुना नहीं, भारतीय विशुद्ध गधा है, अंदर जरूर लीड करेगा। अच्छा। एक काम कर, इसे बाहर ही बांध और हाँ, इसके अगले पाँव पर ही नजर रखियो। हाँ। पिछले पाँव की तरफ देखने की कोशिश भी मत करियो। क्यों जी? दुलत्ती जानने की आदत है, गंगी से भंगी बना देगा। ठीक है, फिर मैं इसे बाहर ही बांध देती हूँ। हाँ, दिख रहा है इसको। दीवान! अरे दीवान! आया आया महाराज आया। अरे काम कर गया फिर से? महाराज बताया तो था, राज दरबार का बहुत सारा काम है। ऐसा क्या काम है? प्रश्न। दीवान जी, अभी तो कोई बीड़ा उठाने क्यों नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया महाराज। बीड़ा ना हुआ कोई लावारिस लाश होगी जैसे। महाराज, हाँ, सारे राज्य में ढूंढी पीट पीट कर मेरा गला बैठ गया। इतनी चीख पुकार तो मैंने आपके इलेक्शन के टाइम में भी नहीं की थी, फिर भी आप इलेक्शन के सीट जीत गए थे। अरे वो तो हमारा कमाल है भाई। अरे महाराज, मशीन का कमाल। वो दरवाजे ले दादा, आजा आजा, ये आजा आजा। ओए ओए ओए, मुझे कुत्ता समझ रखा है क्या? अब उसे समझना क्या है भाई, वो तो दिखते हो तुम। एक काम करो, राजा से कहो कल्लू कुमार आया है शर्ट का बीड़ा उठाने। जाओ जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, कल्लू कुम्हार शर्त का बीड़ा उठाने आया है। कल्लू कुमार आया? जी आने दो उसको। ए, जाने दो। अरे आने दो दीवान जी, राजकुमारी बैठे बैठे बुढ़ी हो जाएगी फिर। ए, जा बुला के लेके आ। जो आज्ञा।
ओए कल्लू कुमार, हाँ चल जा अंदर। हाँ हाँ जा रहा हूँ। चल। इज्जत से बात करने का। मैं ढूंढी मारू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे इज्जत से बात कर ले, फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, पैसे के जमा खर्च का हिसाब रखता हूँ। तब तो तू बहुत पैसे खाता हुआ यहाँ के। तेरे बाप का क्या है बे? सरकारी खजाना तेरे बाप का है क्या? साले हर साल डिपॉजिट बजट बढ़ाते रहते हो और टैक्स पे टैक्स लेते रहते हो। हैं? अबे ओ, तू की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है क्या? किसी आम आदमी के दिमाग में तो ये सब बातें नहीं आती। अब आने लगी है बच्चू, अब तेरी खैर नहीं। इधर इधर। अब वैसे तुझे पगार कितनी मिलती है? अबे मेरी पगार से तुझे क्या लेने देना? तू यहाँ आया क्यों है ये बता। हाँ भाई, तुम्हारी पगार से हमें क्या लेना देना। अब मैं यहाँ राजा से मिलने आया हूँ। अच्छा ठीक है, और राजा से 10 कदम दूरी पर ही खड़े रहना, उसके करीब मत जाना। क्यों? राजा को छुआछूत की बीमारी है क्या? कैसा टेढ़ा बंदा है बे तू? अरे टेढ़ा का हूँ, सीधा तो हूँ, जैसे कुतुब मीनार। चल। राम राम महाराज जी। दीवान जी, ये क्या बदतमीज आदमी है? राजा के सामने झुककर पूजा किया जाता है, ये तो ऐसे राम राम कर रहे हैं किसी रास्ते में किसी गरीब से मिला हो। अब राजाओं की इतनी रह गई है। अभी क्या बोला? महाराज गाँव का अनपढ़ गवार ना, सिचुएशन संभाल लीजिए, इलेक्शन भी नजदीक है। राम राम कल्लू कुमार। राम राम महाराज, और हालचाल सब ठीक ठाक है ना? अरे क्या बदतमीज उठा है? गवार है महाराज, जाने दीजिए। हाँ राम राम। अरे हाल चाल ठीक है। हाल चाल ठीक है तो फिर निकालो पीढ़ी। हाय कमबख्त, क्या राज में बाहर है ये? मैं पीढ़ा उठाना है, मुझे पीढ़ी के लिए डाला। फिटे मुंह तेरे, ऐसा राजा है। अरे गवार, महाराज बीड़ी नहीं पीते। क्या महाराज बीड़ी नहीं पीते? हाय कमबख्त, तब तो तुम लोगों ने बीड़ी पी ही नहीं है। कल्लू बेचारा निपट गवार फौरन पहुंच गया राज दरबार। राजा को उसने किया सलाम, चित्रसेन का दिया पैगाम। राजा बड़ा वचन का खरा, कल्लू ने डरा न जरा। दाव पर जीवन मान लगाया, शर्त का बीड़ा तुरंत उठाया। अरे कल्लू कुमार, तेरा जो सत का बीड़ा उठाया है उसमें क्या है पता भी है? कत्था, चूना, सुपारी, तंबाकू भी है महाराज। अरे गवार, ये शर्त का बीड़ा है, अगर तू शर्त पूरी न कर पाया तो फांसी का फंदा। और पूरा कर दिया तो इनकम टैक्स में कितना जीतेगा? ओए बता। ओए कल्लू कुमार, बीड़ा उठाया है ना, आगे पीछे सोचा है ना? आगे पीछा तो मैं रोज ही सोचता हूँ महाराज। सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो जाए। यह है मेरा अगला विचार महाराज। वेरी गुड वेरी गुड। और शाम को सोने से पहले ईश्वर से कहता हूँ, हे ईश्वर, आपके प्रार्थना करने के बावजूद फलाना का ये बुरा हुआ, फलाना का वो बुरा हुआ, ये सोच के और मुंह ढक के सो जाता हूँ। ये है मेरा पिछला विचार महाराज। अजी सुनते हो? अरे आया गंगी, तूने ही तो मुझे रात दरबार भेजा था, अब तू क्यों गला फाड़ रही है? ठहर जा मेरी मुन्नी, मैं आ रहा हूँ। मैं जरा जनरल मुशर्रफ के साथ शिखर वार्ता कर रहा हूँ, तो थोड़ा लेट होगा आने में। दीवान जी इधर आइए। ये आदमी बहुत बड़ा चैप्टर लग रहा है। एक काम करो, साला घड़ी बेचता है, साला इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रहा है। इधर जो शर्ट का बिड़ा लिया लिखवा लो, और हाँ जल्दी लिखो। महाराज, हाँ ये आदमी झोला लग रहा है। ज्वेलरी शकल से भी दिख रहा है। ए, हाँ? नाम क्या है तुम्हारा? कल्लू। कल्लू। बाप का नाम? लल्लू। लल्लू। सरनेम? निठल्लू। हाँ महाराज, जब से प्लास्टिक के बर्तनों की हुई है बर्बाद, बेचारे कुम्हार हो गए बेकार। अब हम खानदानी निठल्लू हैं। अरे दीवान लिख दे जो बोल रहा है वो। जी महाराज। आई कल्लू, सन ऑफ लल्लू। अबे ओ माउंटबेटन के नाती, हिंदी में लिख, हिंदी में। साले खुद तो राजभाषा अधिनियम बनाते हैं और अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ने देते हैं। अबे ओ लिख रहा हूँ, इज्जत से बात कर। हाँ लिख। मैं कल्लू, हाँ, लल्लू, हाँ, उर्फ निठल्लू, हाँ, लिख कर देता हूँ, हाँ, कि अगर मैं बीड़े की शर्त पूरी न कर पाया, हाँ, तो राजा को मुझे फांसी पर चढ़ाने का अधिकार होने का बदस्तूर दस्तखत है। हाँ, कल्लू, हाँ। चल दस्तखत कर। क्या दस्तखत करूं?
अबे घोचू 10 तक नहीं दस्तखत। अरे ट्यूबलाइट, तू किसी साला में नहीं गया है क्या? गया तू महाराज, कौन सी साला में गया है? गौशाला में। कौन सी साला में गया है? महाराज ये कल्लू का अनपढ़ गवाह है, इसका अंगूठा ही ले लेता हूँ। ले लो अंगूठा। अबे ओ, मैं अंगूठा नहीं दूंगा। एकलव्य जैसा अधिकारी नहीं हूँ जो मैं अंगूठा दूंगा। अबे वो तेरे अंगूठे पे क्या मैं नोएडा एक्सटेंशन बनवाऊंगा? दस्तावेज में अंगूठा लगा। क्या पता, अंगूठा अंगूठा चाहिए। हाँ अंगूठा चाहिए मुझे। ये ले ये ले। महाराज आपने राज्य में न जाने कैसे कैसे गधे पार रखे हैं। यथा राजा तथा प्रजा। क्यों है? क्या बोल रहा है? महाराज मुझे इसे अंगूठा लगाने को करूं तो वो पाँव का अंगूठा दिखा रहा है। अबे घोचू पाँव नहीं आता है कर। ये ले हाथ। हाँ चल मार यहाँ पे। मार दूं? हाँ मार दे। सह लेगा? हाँ मार। सच्ची में? हाँ मार। महाराज इसने आपके दिमाग को हाथ मारा, आज इसकी तो मार दे। तेरी तो रुक गया महाराज इलेक्शन के बाद। चलो तो मुझे भी स्टैम्प पेपर पर प्रोमिसरी नोट लिख कर दो। तू हमसे लिखवाएगा? हम राजा हैं आगे। राजा है यहाँ के। काले चोरे पर भरोसा कर सकता हूँ लेकिन तुम लोगों पे नहीं। पहले वक्त आने पे बदल गया तो क्या करूंगा? ये जो गाड़ी जो कह रहा है ना वो लिख ले। जी महाराज। हाँ महाराजा धीराज सत्य में वर्मा तद द्वारा ये जाहिर करते हैं कि कौमा लिख लिख। यदि कल्लू ने एक रात में महल की ढियोड़ी से मुफलिसों की बस्ती तक पुल बना दिया हाँ। तो महाराज अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से कर देंगे। हाँ यहाँ पे फुल स्टॉप डाल। क्या? हाँ आगे लिख। अगर कल्लू का बेटा अनपढ़ हुआ तो भी। क्या बे? वो अनपढ़ भी है? हाँ ना महाराज, जूनियर केजी में उसे सिर्फ 97 मार्क्स मिले थे, उसके बाद कहीं एडमिशन ही नहीं हुआ। ये ट्यूबलाइट क्या बोल रहा है? जो बोल रहा है वो लिख ले, कल तो जरूर मरेगा ये। जी महाराज। हाँ और आगे लिखो। अगर उसका बेटा पागल हुआ तो भी। क्या पागल भी है? हाँ ना महाराज, अब आप ही कहते रहते हो ना क्या पागल आदमी है, क्या पागल आदमी है। अब मैं पागल तो मेरा बेटा इंटेलेक्चुअल थोड़ी होगा। अबे दीवान लिख ले। जी महाराज। अब लिखो मेन मुद्दा। अगर कल्लू का बेटा गधा हुआ तो भी। ये मेन मुद्दा इनका गधा। लिखो। हाँ महाराज, अब मैं गधा तो मेरा बेटा घोड़ा थोड़ी होगा। हाँ वो भी है। अबे वो अब ज्यादा बोला तो खच्चर हो जाएगा। हाँ हाँ लिख लिख। हो गया? हाँ हो गया। महाराज अंगूठा लगाइए। अनपढ़ नहीं हूँ। अंगूठा लगाने पे कह रहे हो ये साला। अबे महाराज अंगूठा। अरे कुछ भी लगाओ ना महाराज। अरे पढ़ा लिखा हूँ। लो लो ना 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 इधर ला। रिस्क नहीं लूंगा मैं। हाँ हो गया? हाँ हो गया। दीवान जी हाँ। तुम भी गवाह की जगह दस्तखत करो। हाँ क्या लिखूं बोल? लिखो लिखो। दीवार हूँ टोंडी वाला। दिमाग मेरे पीछे पड़ गया। अपना प्रमोदी नोट अपने मुंह में पकड़। हाँ दे ना दे। यही हथियार है। दीवान जी इसके पीछे सीबीआई तो लगा दीजिए। अरे महाराज वक्त बड़ा खराब चल रहा है, सीबीआई अब हमारी नहीं सुनते, सबको पता है किसकी सुनते हैं। जो करना है करो। जी महाराज। गंगी गंगी। ए जी आ गए क्या? अरे तेरे कहने पे मैंने पीड़ा उठा लिया। अब कहाँ है वो गधे का बच्चा? अजी उसकी वजह से तो अपने घर में तूफान खड़ा हो गया है। तूफान? हाँ वो अपनी गधी कहीं की, उनके गधा और गधे के बीच में तलाक की नौबत आ गई है। क्यों? गधी कहीं की कोरा माल देखी नहीं लगी लाइन मारने। अच्छा हाँ। तो गधा लफड़ा इश्क में निकम्मा हो गया। अब तुम गालिब की टांग मत तोड़ो ना, अपनी उस गधी को संभालो। तुझे क्यों इतनी जलन हो रही है? यूं हो रही है मियाँ हाँ? कि एक रात में तुम शर्त का बीड़ा उठा कर लाए हो ना, हाँ? तो रात भर में एक ही काम हो सकता है, या तो पुल या फिर लफड़ा। तुम औरतों में यही तो एक खोट है, कुछ चीजें समझ ही नहीं सकती हो। लेकिन उस गधे के बच्चे को बुलाओ। उल्लू का पट्टा। साला शर्त के पुल बांधने के बजाय आशिकी के पुल बांध रहा है। बुलाओ। क्यों बे? हाँ देख, तेरे कहने पे मैंने बीड़ा तो उठा लिया है, तू पुल तो बनाएगा ना? किस गधे ने तुमसे कह दिया कि मैं पुल बनाऊंगा? गंभीर हाँ। गधे में जमा से फिरते हैं। हाँ। तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। हाय हाय, अगर तुझे कुछ हो गया तो दिन तो कट जाएंगे मियाँ, पर रात को क्या होगा? अरे रात को
चोर डाकू घूमते हैं ना, तो घर वाला तो होना चाहिए ना साथ में। नटराज बोल ना, तू पुल बनाएगा कि नहीं? अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? महल की सुनहरी डीओडी से मुफलिसों की बस्ती तक पुल बनाने की योजना युगों से नाकामयाब होती आ रही है, क्योंकि मुल्क के ठेकेदार सीमेंट में रेत मिलाकर हर कोशिश को नाकामयाब कर देते हैं। अब तुम लोग ही बताओ, ये काम किसी गधे के बस की बात है क्या? एक तो सारा ऊपर से गया। गंगे, मैं नहीं बचूंगा, मैं मार दूं इस दीवार में टक्कर। ए जी, ये क्या कर रहे हो? दीवार में टक्करे मार रहा हूँ, नहीं दिख रहा क्या? अरे इधर मारो ना टक्कर। मुझे आ रहे चक्कर। भूल ना बे, तेरे कहने पे मैंने बीड़ा तो उठाया। तू पुल बनाएगा कि नहीं बनाएगा मेरे बाप? बना लिया ना वक्त पर बाप। बना लिया? जा, तू फिक्र मत कर, मैंने पुल बना दिया है। पुल बना दिया? हाँ, जा बाहर जाकर देख ले। चल चल गंगे, कुछ भी बोलता है ये, पहले पुल देख के आते। चल, ये तो मैंने सोच रहा हूँ। बाप रे, कितना बड़ा पुल। गंगे, हाँ क्या शानदार पुल तैयार हुआ है। हाँ गंगे, हाँ, अब मैं बनूंगा राजा का संधि और तू बनेगी समदर। यानी पांचों उंगली घी में नहीं, टब में। हाँ। एक काम कर, तू शादी की तैयारी शुरू कर। हाँ। कुमारवाड़ी में खबर कर, मैं चला राजा से मिलने। जा, राजा, जल्दी आइयो। मैं आ रहा हूँ। वाह वाह महाराज, वाह वाह, आश्चर्य, अद्भुत, चमत्कार। बाप रे बाप, यकीन नहीं होता। दीवान जी, अब क्या करें? बिटिया की शादी उस कुम्हार के बेटे के साथ। अब ये छी, खबर छी, छी। अब ये खबर देश विदेश में आग की तरफ फैल जाएगी और देश की सारी मीडिया राजधानी पर टूट पड़ेगी। अरे महाराज, आपका क्या, आप तो कहीं भी छिप जाएंगे, उन्हें झेलना तो मुझी को पड़ेगा। अब तक लोग मुझे करप्ट कहते थे, अब कैरेक्टरलेस बोलने लगे। अरे वो तो तुम कैरेक्टरलेस पहले भी थे। हमारी सारी प्रतिष्ठा इस कुम्हार के मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, और उसके मटके बनाकर गली गली बेचेगा। महाराज की इज्जत के मटके ले लो, महाराज की इज्जत के मटके ले लो, महाराज की इज्जत ले लो। वचन दिया इलेक्शन में, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे हाँ, और इलेक्शन भी तो नुक्कड़ पर है। हाँ, वो भी है, उसी के कारण तो है। ये क्या बक रहा है दीवान? फिर आगे कर लिया। राजा, शादी की तैयारी शुरू करो, मैं बारात लेकर आता हूँ। कौन सी बारात? कौन सी बारात? सब भूल गए, वचन भूल गए अपना। कौन सा वचन? महाराज, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जा ले जा, ले जा बारात। वो तो मैं लेकर आऊंगा ही महाराज, शादी की तैयारी शुरू करो। दीवान, ये वचन से मजबूत। हाँ महाराज, बताए वचन। क्या करें? वैसे महाराज, हाँ, ये स्टंट इलेक्शन के दृष्टिकोण से स्टंट बड़ा बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया इलेक्शन है। हाँ, हमारी शादियाँ युगों युगों से राजनीति का हिस्सा रही है। ये शादी आप धूमधाम से कराए और इसकी पब्लिसिटी जबरदस्त होनी चाहिए। हाँ। स्लोगन होंगे, गरीबी हटाओ का प्रत्यक्ष प्रमाण, नए युग से अमीरी गरीबी का अंतर ही समाप्त, गरीब दूल्हे का राजमहल में प्रवेश, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम कामयाब होंगे महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आइए आइए, सुस्वागतम। हाँ, आ गए। चलो मिलनी करवाओ अब, भाई की मिलनी, यार की मिलनी। यार की मिलनी? हाँ, लड़की का यार और लड़की का यार। महाराज, क्या बकते हो जी,
शादी की गड़बड़ में इतनी भी सुध नहीं कि कुछ भी बकरे हो बड़बड़ बड़बड़। ए इधर आना। तेरे साथ आई थी वो कौन? अच्छी है ना? है कौन पर? अबे गोचू मेरी बीवी है। अच्छा अच्छा, तेरी बीवी है क्या? हाँ। पर उसका मियाँ कौन है? मैं उसका मियाँ तो मेरी बीवी हुई ना, तुझे क्या है? अबे ठीक है इतना मत बोल। हाँ, मालूम था, उसकी शादी हो गई क्या? तू कचरे में रखने लायक दीवान है, इसको खोलने में कोई जोड़ा है? अरे भैया ये कर ढले से महाराज। नारा नहीं रहा है, शादी नहीं हुई। बुआ जी। हाँ बुआ जी। अरे बुआ जी। कौन है? अब मैं अकेला ही हूँ, आ जाओ। कर ढले। अरे महाराज बुलाने को अकेला है हूँ। तिलक लगे। छोटी बुआ है। किसी नाम बोलेगा? बड़ा बोल रही है। एक बात बता कल्लू, हाँ? तूने ये फूल कैसे बनाया? अरे महाराज ये ट्रेड सीक्रेट है, ये नहीं बता सकता। अरे बता दे। ना ना ना, क्यों नहीं बता रहा? नहीं महाराज छोड़िए, नहीं बता रहे। अरे हे राम 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 राम, ये दुल्हे राजा तो गधे, दीवार जी पूरे गधे। दीवान जी पूरा कर दे। दीवार नहीं, दुल्हे राजा गधे। अरे दीवान जी, मैंने बहुत से दुल्हे देखे, मोटा पतला लंगड़ा, अरे काना भी देखी हूँ, ये गधा पहली बार देख रही हूँ। हे राम 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 राम, तो भी 4 टांग वाला भैया, 4 टांग वाला, ढेचू करने वाला। अरे दीवान जी, गधे, इंसान में शादी होती, गधे की बारात कब से निकलने लगी? दीवान ये सब क्या गड़बड़ है? दीवान जी, बारातियों को क्या दिया जाएगा? घास और चने। हे राम 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 दीवान राम। जी जाके देखा। अरे महाराज ऐसा नहीं हो सकता, आप समझिए, इस कुम्हार के लड़के की शादी है, दूल्हे को बैठने के लिए घोड़ा नहीं मिला होगा तो गधे पर बैठा कर ले आया। ये कवर कर रहा है। हाँ, ये। कह रहा हूँ कि इस कुम्हार के लड़के की शादी है। जाके देखा हूँ उसका। जी महाराज। ये देखने का तुझे पता चल जाएगा। महाराज गधा। महाराज ये कमरे का था। अरे महाराज दूल्हा गधा। दीवान जी ये सब क्या गड़बड़ हो गई? बधाई हो महाराज, बाल बाल बचे। अबे क्यों बे कर लो, महाराज के साथ इतना बड़ा मजाक, ये राजद्रोह है राजद्रोह। तू इसके साथ जानता है? ये महाराज इलेक्शन के हाँ बाद। इसके बाद तो देख ही लेंगे इसको। हाँ चल भाग यहाँ से साले। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। राजा की पुत्री का विवाह अपने लाडले गधे से करवाऊंगा, तभी राजवाड़े से वापस कुम्हारवाड़े जाऊंगा। क्या बोल रहे हो? कुम्हारवाड़े राजवाड़े कुछ भी करो ना। अरे कहीं भी चल देंगे। अरे कल्लू कालिए, राज घराने की शादी एक गौचू से गधे के साथ कराऊंगा मैं। वो तो करनी पड़ेगी महाराज। रघुकुल रीत सदा चली आई, पर वचन न खाए महाराज। अरे उस राजकुमारी को बुला यार। जी महाराज। ए राजकुमारी को बुला। रुक राजकुमारी। ओए क्या चल रहा है? तुम्हारे शर्ट के चक्कर में एक गधे को जमाई बनाना पड़ा, समझ में आया? डैडी, मैंने तो इसे इंडियन गॉट टैलेंट की तरह प्लान किया था, जिसका इनाम थी मैं खुद। मतलब इसके 3 फायदे होते हैं। पोल के पब्लिसिटी के लिए आपको फोटो का फायदा, देश में एक महान इंजीनियर मिलता, और मुझे अपने जैसा इंटेलिजेंट हस्बैंड। महाराज इस प्लान ने सबका बैंड बजा दिए। ये डीपीएस स्कूल वाले आपको एक दिन ले डूबेंगे। सही कहा। अरे तू चिंता मत कर, इसको अपना घर जाए बना देंगे। डैडी, मेरे सास ससुर को भी यहाँ रख लीजिए, वरना मैं इस गधे को कैसे संभालूंगी? अरे उससे क्या काम है? देखा गंगी, इस पुल ने की झटके में हमें राजमहल पहुंचा दिया।
दीवान जी, विवाह रस्म पूरी कराइए और पंडित को बुलाइए। जी महाराज। ए पंडित जी को बुला। अबे ओ देख क्या रहा है, तुझे ही बोल रहा हूँ। राज पंडित जी हाजिर हो। महाराज, राजकुमारी की शादी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आइए वर वधू को बुलाइए। ओ दोनों आगे आओ। अरे ये तो गधा है। अरे वचन से बंधे हैं, वचन से रघुकुल रीत। समझ नहीं रहे हैं मजबूरिया। चलो ठीक है, जो विधि का विधान। आइए बाजी करते। मंगलाय कुंडली कामयाब वर वधू एक दूसरे को माला पहनाइए। चमत्कार महाराज, चमत्कार। आप कौन है देव? मैं चित्रसेन गंधर्व हूँ। इंद्र देवता के श्राप से मैं गधा बन गया था, किंतु राजकुमारी से शादी होते ही मेरा उद्धार हो गया। नजर ना लगे मेरे दामाद। बुआ जी साइड हो जाइए। खुशियां मनाओ, मिठाइयां बंटवाओ, मदिरा बनाओ। लगन में फेस्टिवल घोषित कर दो। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। विवाह धन्यवाद कल्लू कलिया। मैं सभी स्टूडेंट्स को, आर्टिस्ट को स्टेज पर बुलाता हूँ। जोरदार तालियां। ओके, मैं सभी आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना नाम बताइए, कौन सा रोल किया और कहाँ से। मैं पटना बिहार से हूँ और इसमें कल्लू का किरदार किया था और मेरा नाम है अंकित मेहता। नमस्ते, मेरा नाम रानी है और मैं गधे की बारात में गंगी के किरदार पर हूँ और मैं हूँ झारखंड से। नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव है, मैं आगरा से हूँ और ये मेरा पहला एक्ट है। नमस्ते, मेरा नाम शुभम सिंह है, मैं पंजाब से हूँ और इस नाटक में मैंने 2 किरदार किए हैं, इंद्र देवता और पंडित जी का। नमस्ते, मेरा नाम मीना कुमारी है, मैं झारखंड से हूँ। बुआ एंड रंभा का किरदार की हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है निशा विश्वकर्मा और मैंने अप्सरा का रोल प्ले किया। नमस्ते, मेरा नाम महेश्वरी है और मैंने अप्सरा का रोल निभाया है। नमस्ते, मेरा नाम अर्पिता श्री है, मैं आसाम की हूँ। गधे की बारात में मैं राजकुमारी का रोल लिया और साथ में नित्यांगना की भी रोल लिया। नमस्कार, मेरा नाम संजीव तिग्गा। मैंने गधे की बारात में इंद्र जी और ढोंडी वाला किरदार निभाया है। इंद्र जी हमें पता है
क्या किया? मेरा नाम चंद्रमणि तिवारी है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैंने गधे की बारात में दीवान को पिटा दिया। नमस्कार, मेरा नाम भवदीप सिंह राजपूत है, मैं राजस्थान से हूँ। वाह। मेरा नाम शिवम है, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। इस किरदार में मैंने द्वारपाल का रोल निभाया है और ये मेरा पहला शो है। ओके, इस नाटक का म्यूजिक कर रहे थे और गौरव खुद बताइए। और लाइट्स किसने किए हैं? और इसका म्यूजिक किसने किया? म्यूजिक गौरव ने किया। और क्रेडिट ऐड हो रहा है। नाटक जब भी करेंगे एक और क्रेडिट ऐड हो रहा है। जो भी हीरोइंस है, जो भी लड़कियां, उनको तैयारी करके लेने वाली 2 लड़कियां, देविका और श्रुति। ऐसे स्टूडेंट्स हैं सारे। जो डांस आपने देखा है ना, अप्सराओं ने हमें बहुत एंटरटेन किया और डांस कोरियोग्राफ किया था आकाश ने। ये नाटक करना चाहिए, इसका डिसीजन लिया स्वरूपा ने, मेरी वाइफ ने। इसके पहले हमने नाटक किया था आधे अधूरे, वो था रियलिस्टिक नाटक। तो उन्होंने बोला कि रोना धोना थोड़ा बंद करो, कुछ कॉमेडी दो बच्चों को ताकि वो खुल सके। तो जोरदार तालियां उनके लिए भी। आप भी आइए। अभी सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस नाटक को हमेशा हम फैकल्टी को इनवाइट करते हैं डायरेक्शन के लिए, अलग अलग फैकल्टी आते हैं। लेकिन इस नाटक के वक्त हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है और एक्टर को एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या विजुअल दिखता है। जब हम डायरेक्ट करते हैं तो हमें सबको गाइड करना होता है और एक अलग ही आइडिया, अलग ही डेवलपमेंट होती है एक एक्टर में। तो हमने इस बार डिसीजन लिया कि हम स्टूडेंट्स में से किसी एक को डायरेक्शन देंगे। और फिर एक स्टूडेंट का नाम आया सामने, तो मैंने जब बोला कि यार तू डायरेक्ट कर, तो मुझे लगा कि वो बोलेगा, बिकॉज एक्टिंग उसने कैसी की वो आपने अभी देखी। 1 ईयर एडवांस एक्टिंग कोर्स का स्टूडेंट है। तो उसने बोला सर मैं कर पाऊंगा। मैंने बोला कर पाऊंगा नहीं, करोगे तुम और हो जाएगा। तो इस नाटक को हमारे स्टूडेंट ने डायरेक्ट किया है, जिसका नाम है अंकित मेहता। तो हर तरीके से स्टूडेंट्स डेवलप होने चाहिए। आई होप आपको नाटक बहुत पसंद आया होगा। लेकिन जब एक स्टूडेंट उतरता है मैदान में, तो उसके पीछे एक मेंटोर होता है, जो मेंटोर उन्हें गिरने नहीं देता। वो मेंटोर उनको बोलता है कि इस चीज को और ब्यूटीफुली हम कैसे बना सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को वर्कआउट करके कैसे वो बेहतरीन होता है। उस चीज के लिए अगेन मैंने एक हमारे दोस्त को रिक्वेस्ट की, हमारे स्टूडेंट ने नाटक डायरेक्ट किया है, आप आकर क्रिएटिव डायरेक्टर की तौर पे इस नाटक को और एक लेवल अप लेके जाएंगे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, जिन्होंने वो एक्सेप्ट किया कि विनय तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए मैं आऊँगा। और बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, मेरे बहुत अच्छे मित्र है, और वो आज यहाँ पर है। जोरदार तालियां संतोष वडगिर। खत्म हो गया है। याद दिला उसको। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस थी और सारे स्टूडेंट, इनकी भाषाएं अलग है, अलग अलग प्रांत है, यहाँ पर कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए आए हैं। नाटक चुना, बहुत अच्छा नाटक था और बहुत मेहनत की इन लोगों ने। हम तो दो नाटक हम एंजॉय करते हैं, एक नाटक जो आप के साथ देख रहे हैं बाहर से, और एक नाटक जो पर्दे के पीछे हो रहा होता है। We are enjoying both are. बहुत अच्छा लगा आपके साथ, सबके साथ काम करके। थैंक यू। तो दोस्तों, इस तरीके से गधे की बारात ये पूरा नाटक प्रिपेयर हुआ और
लास्ट शो जो हुआ हमारा आधे अधूरे, तब मैंने बोला था कि हम स्टूडेंट्स के साथ एक शॉर्ट फिल्म करेंगे, एक नाटक करेंगे। तो 1 महीने में शॉर्ट फिल्म और नाटक एक साथ तो नहीं हो पाया, बट मेरे ख्याल से 1.5 या 1.25 महीना लगा, जिसमें हमने दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। तो कुछ बोलने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले अंकित को कि 2 मिनट में डायरेक्टर का जो अनुभव था उसके बारे में कुछ शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सर ने जब मेरे को चुना कि तू डायरेक्टर बनेगा तो डायरेक्ट कर पूरे गधे की बारात को। इसमें एज एन एक्टर, एज एन स्टूडेंट मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि मैं अधिकतर डायरेक्टर को परेशान करता था। मैं वो स्टूडेंट में से हूँ जो टीचर्स को परेशान करते हैं, तो सर ने उसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे डायरेक्टर बनाया। तो आज इस बार पता चला कि जब कोई स्टूडेंट परेशान करता है तो डायरेक्टर कितना इरिटेट होता है। और यहाँ पे एक बात ये आती है कि अगर मैं डायरेक्ट किया तो कहीं ना कहीं अगर मैं आगे चल के कुछ ड्रामा डायरेक्ट करूँगा या कहीं काम करूँगा तो मुझे डायरेक्टर का विजन समझ में आएगा, जो कि यहाँ पे समझ में आया कि क्योंकि सबका जॉनर अलग अलग है। जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट है सबका जॉनर अलग अलग है, कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है। तो हम सबको एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे तो नहीं चलता है, सब आगे नहीं चल पाएंगे। तो हर एक बंदे के पास जाकर उसको उसकी तरीके से समझाना, वो मैंने सीखा। क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के एक्टर है, जब सबका जॉनर अलग है, उनको कॉपरेट करके आगे जाना है, तो वो चीज़ें सीखने को मिली। और अब बहुत अच्छे एक्टर है, सबने कॉपरेट किया, मेरे को ये अच्छा लगा। सर को थैंक यू बोलूँगा कि सर ने ये मौका दिया, तो मैं खुश हूँ सर इस मौके से।